ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पहले कुछ मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है, सपोज हम दो टाइप के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, जिसमें एक टाइप है हमारे पास होमोन्यूक्लियर एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन है या फिर क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। ठीक है, सब में क्या है हमारे पास होमोन्यूक्लियर एटम्स हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है जो बनती है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन दिस कोवलेंट बॉन्ड इज लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। ठीक है, क्योंकि बोथ द एटम्स हैव द सेम अट्रैक्शन फॉर दीज न्यूक्लियस, फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्योंकि जैसा एटम यहाँ पे है वैसा ही इसके अंदर न्यूक्लियस है, जो एटम यहाँ पे है वो भी सेम न्यूक्लियस है, तो दोनों का न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर के ऊपर वो सेम रहेगी। ठीक है, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स लाइक HCl, तो इसमें क्या होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है अब ये दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होगा, दैट वुड बी क्लोजर टुवर्ड्स द वन एटम देन द अदर। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट एटम्स हैव द डिफरेंट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। ठीक है, जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपनी अपनी तरफ किस तरीके से खींचते हैं, जो उनकी टेंडेंसी है, दैट टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, as I said, the different atom has the different tendency to attract the bonding pair toward themselves. So यहाँ पे जिस भी एटम की ability होगी, tendency होगी to attract the electron in bonded state, ठीक है, so उस एटम की, उस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी दैट वुड बी ग्रेटर। ओके, और जिसकी टेंडेंसी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ओके, और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, उसमें हम जो एनर्जी देखते हैं या जो भी हम ये कंसेप्ट स्टडी करते हैं दैट वी स्टडी इन द बॉन्डेड इन द फ्री स्टेट। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब हम किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहां पे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इन दी गैसियस स्टेट और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। सो उस टाइम पे जो एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हमने पढ़ा था आइसोलेटेड स्टेट में, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है दैट इज स्टडीड इन द बॉन्डेड स्टेट। ओके, वो हम बॉन्डेड स्टेट में पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन में ये है कि इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे एक मॉलिक्यूल में बॉन्डेड स्टेट में, उसकी टेंडेंसी है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो एज सच देयर आर नो डायरेक्ट मेथड टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे डेवलप किए, अटेम्प्ट किए टू ड्राइव द स्केल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्केल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं दैट इज द पॉलिंग स्केल। सो फर्स्ट इज द पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो लिनियस पॉलिंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज द स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उसने जो स्केल प्रपोज किया था दैट वाज बेस्ड अपॉन द बॉन्ड एनर्जी बिटवीन द हेटेरोन्यूक्लियर एटम। ओके, सो क्या सजेस्ट किया, उसने कहा कि सपोज हमारे पास दो एटम्स हैं, एटम ए एंड बी। ओके, अगर उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो वहां पे ए बी टाइप जो मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड एंड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल इज रिटन एज विच इज द ज्योमेट्रिक मीन, तो उसको हम लिखेंगे ए बी एंड दिस वुड बी इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनर्जी ऑफ ए एंड एनर्जी ऑफ बी बी। ठीक है, इसका रूट, and this relation is based upon the assumption that the bond between AA, BB and AB is
एंटायरली और प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अगर ये कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, तो यहां पे जो इसकी बॉन्ड एनर्जी आएगी दैट वुड बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द बॉन्ड्स ए एंड बी टाइप बॉन्ड्स। ठीक है, बट जो इस एटम की जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की गई एक्सपेरिमेंटली, तो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी वाज फाउंड टू बी मोर देन दैट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो एटम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, दे हैव द डिफरेंट टेंडेंसी, क्योंकि हमने पहले क्या कंसीडर किया था कि दे हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मींस सेम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर इलेक्ट्रॉन, बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा है कि जो एनर्जी आ रही है दैट इज ग्रेटर। ओके, तो मींस ये दोनों एटम्स में जो हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, दे हैव द डिफरेंट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर, देयरफॉर दे हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि जो बॉन्ड ए बी है दैट इज नो लॉन्गर प्योरली ए कोवलेंट बॉन्ड, मींस इसके अंदर आयनिक करैक्टर की कंट्रीब्यूशन भी आती है, आयनिक स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन भी आएंगी। ठीक है, सपोज हमारा अगर हम इसमें बी एलिमेंट को मानते हैं कि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयनिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, दैट वुड बी ए विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड बी विल बी हैविंग द नेगेटिव चार्ज। सो मींस जो ए बी मॉलिक्यूल है उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग भी आ रही है और उसमें आयनिक बॉन्डिंग भी हो रही है, मींस नो कोवलेंट बॉन्ड इज प्योरली कोवलेंट बॉन्ड एंड नो आयनिक बॉन्ड इज प्योरली आयनिक बॉन्ड, दे हैव समवट कोवलेंट एज वेल एज द आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर एज वेल। ठीक है, एंड जो डिफरेंस है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी एक्चुअल जो आई माइनस जो हमने यहां से ज्योमेट्रिक मीन निकाल के जो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी निकाली है, उसका जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, दैट इज नोन एज द एक्सेस बॉन्ड एनर्जी विच इज रिटन एज डेल्टा ई। ओके, सो डेल्टा ई क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट वुड बी ई ए बी जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है माइनस द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बॉन्ड एंड बी बी बॉन्ड एनर्जीज। ठीक है, सो यहां से ये क्लियर हुआ कि जो हमारी यहां से ये क्लियर हो गया कि जो हमारी ये जो बॉन्ड एनर्जी आ रही है दैट इज जो एक्सेस बॉन्ड एनर्जी आ रही है दैट इज ड्यू टू द रेजोनेंस बिटवीन द ए बी कोवलेंट एंड द ए बी आयनिक। ठीक है, उसके बीच में क्या है हमारे पास, रेजोनेंस है ए बी कोवलेंट एंड द ए बी आयनिक बॉन्ड। ओके, यहां से आती है, तो यहां पे हमने बी को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसीडर किया हुआ है। ओके, बाय कैलकुलेटिंग द डेल्टा ई वैल्यू फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स, पॉलिंग ने सजेस्ट किया एक रिलेशन जिससे हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की निकाल सकते हैं। तो उसने क्या बोला कि सपोज ए बी एटम के बीच जो बॉन्ड बनती है, इन दैट केस द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड द बी दैट विल बी इक्वल टू 0.18 इंटू डेल्टा ई रेज टू पावर हाफ, मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और ये रिलेशन कब वैलिड रहेगा, व्हेन वी टेक द एक्सेस बॉन्ड एनर्जी इन द यूनिट्स एज किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अगर हम डेल्टा ई की वैल्यू लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देन दिस रिलेशन वुड बिकम एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208 डेल्टा ई रेज टू पावर हाफ। ठीक है, ये कब है, जब हमने एक्सेस बॉन्ड एनर्जी क्या लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है। ओके, सो अगर इन दोनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट की हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आर्बिट्रेरली असाइन कर दें तो हम दूसरे के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिंग ने असाइन किया वैल्यू 4.0 टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन। ठीक है, आफ्टर असाइनिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एज 4.0, तो पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल बना दिया, एक हमारे पास क्या कहते हैं अभी ग्रुप बन गया जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की गई। ठीक है, तो हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 आती है। ठीक है, लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम की 1.0 आती है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें पूरी, तो लिथियम के बाद बेरिलियम की वैल्यू जो है 1.5 होती है। ठीक है, बोरोन की 2.0 होती है। ये हमारा जो स्केल है दैट इज पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो कार्बन की 2.5 आती है। ओके, नाइट्रोजन की 3.0 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, फ्लोरीन की 4.0 है, मीन्स 0.15 का डिफरेंस जो है सब में आता है।
ठीक है, तो ये वहां पे जो है एक इंटरेस्टिंग सा जो फीचर देखने को वहां पे मिला। ओके, सो नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ द पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इतनी सारी इसकी एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो होती हैं। ठीक है, तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसकी? तो डिसएडवांटेज की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जो हम बॉन्ड एनर्जी में चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए, वो सभी जो है एलिमेंट्स की और सभी जो मॉलिक्यूल्स की जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है विद गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वहां पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो इसलिए हमें वहां पे रिलेटिव वैल्यू लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है ये सारी रिलेटिव वैल्यू है हमारे पास, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज थी। ओके, सो नेक्स्ट स्केल इज द मुलिंकन स्केल। मुलिंकन स्केल और कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब मुलिंकन ने सजेस्ट किया कि जो हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और जो एटम की टेंडेंसी है टू कंपीट फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट शुड बी द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, इन दोनों का क्या होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम। ओके, अब यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलेगी वो हमारे पास जो है दैट वुड बी दी एवरेज ऑफ द आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और यहां पे जो हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनेशन एनर्जी जो वैल्यू लेनी है दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, बोथ आर टेकन एज द पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, सो अगर हम मुलिंकन स्केल और पॉलिंग स्केल को कंपेयर करें तो ये देखने को मिलता है कि जो मुलिंकन स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, ठीक है, जो मुलिंकन स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है दैट इज 2.8 टाइम्स दैट ऑफ द पॉलिंग स्केल। ठीक है, और ये कब आती है? जब मुलिंकन वैल्यूज जो है दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हम वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी मुलिंकन स्केल से, ठीक है, दैट वुड बी दी 2.8 टाइम्स दैट ऑफ द पॉलिंग स्केल। ओके, एंड इफ द आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी they are expressed in the kilojoule per mole, in that case we know that 1 electron volt is equal to 1.602 into 10 raised to power minus 19 into 6.022 into 10 raised to power 23 joules per mole। ठीक है, तो वहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 96.48 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारी जो है वैल्यू वो किलो जॉल पर मोल में आ जाएगी। तो यहां से अगर हम देखते हैं कि क्या आती है हमारे पास, ठीक है, तो जो पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज इक्वल टू मुलिंकन स्केल डिवाइड बाय 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी यहां पे हमारे पास 96.48 किलो जाउल। ठीक है, और वी कैन से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग स्केल से है दैट कैन आल्सो बी कैलकुलेट फ्रॉम द मुलिंकन स्केल। मुलिंकन स्केल के में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आयनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाय 2.8, ठीक है, इंटू 96.48 into 2 बिकॉज इट इज एवरेज। ओके, सो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है आयनेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपॉन 540 किलो जाउल पर मोल। ओके, तो यहां से हम पॉलिंग स्केल की जो वैल्यू है वो भी निकल आती है। अगर हमारे पास आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो उसकी वैल्यू पुट करके हम 540 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब आती है इसकी डिसएडवांटेजेस की बारी। अब ये भी थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस में भी हैं, वो क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ द मुलिंकन स्केल। तो इसमें जो है दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली ये है कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज हैं, ठीक है, दैट आर नोन फॉर ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स। ठीक है, ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स दे आर नोन। सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमें वहां पे पता नहीं है। ठीक है, सेकेंडली
जो है अभी आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यूज हैं दे चेंजेस विद द वैलेंसी स्टेट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, दे चेंजेस विद वैलेंसी स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जैसी भी उसकी वैलेंसी होगी उस पर आप उसकी आयनेशन एनर्जी वैल्यू और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। सो दैट्स वाई ये जो स्केल है वहां पे डिफरेंट वैल्यूज दे सकता है, ठीक है, तो इसकी यहाँ पे ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। इसके बाद बारी आती है हमारे पास थर्ड स्केल जो है, दैट इज द एलरेड एंड रोशो स्केल, एलरेड एंड रोशो स्केल्स, ठीक है। अब ये क्या स्केल है, ये जो कंसेप्ट है एलरेड और रोशो का फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between electrons, between an electron and nucleus and its nucleus, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहां पे दैट इज टेकन एज द मेजर ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो जिस भी एटम में ज्यादा होगी तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ, ये हमें पता ही है, ठीक है। कूलम्स लॉ से हम ये निकाल सकते हैं। तो क्या कहता है कूलम्स लॉ कि जो फोर्स है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। दिस जेड इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, दिस इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पे जो हमने Z लेना है न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, वेयर E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड Z स्टार इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। एंड व्हाट इज R? R इज द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस मींस ये जो हमारे पास कोवलेंट जो रेडियस होता है, ठीक है, जो कोवलेंट रेडियस होता है, ओके। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पे जो है हमें यूज करना है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्लेटर रूल, ठीक है, जहां पे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं इनर इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके बाद हम जो है Z इफेक्टिव निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं, ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे निकलती है फ्रॉम दिस एलरेड एंड रोशो स्केल से हम निकालते हैं जो, ठीक है, उसको अगर हम प्लॉट करते हैं पॉलिंग स्केल के साथ तो हमारे पास एक रिलेशन आता है फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज गिवन एज 0.359 इंटू Z स्टार अपॉन R स्क्वेयर प्लस 0.744, ठीक है। नाउ knowing the value of effective nuclear charge and the mean distance from the nucleus, the electronegativity of element can be calculated, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास एक अच्छा मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है कि अगर ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है तो इसकी कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस रही होंगी। तो नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ एलरेड एंड रोशो स्केल, ठीक है, रोशोस कंसेप्ट या रोशो स्केल, ठीक है। सो सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जो कोवलेंट रेडियस है फॉर मैनी एलिमेंट्स दैट आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का हमारे पास जो कोवलेंट रेडियस है दैट इज नॉट अवेलेबल। द कोवलेंट रेडियस ऑफ मैनी एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो उन केस में ये दिक्कत आ जाएगी कि हम कैसे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे उस एलिमेंट की जिसका हमारे पास कोवलेंट रेडियस ही नहीं पता हमें, ठीक है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमने इसको जो है यूज किया है, जो Z इफेक्टिव निकालते हैं उसमें हम स्लेटर रूल यूज कर रहे हैं, एंड वी नो दैट द स्लेटर रूल जो हम निकालते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए दैट इज ए एम्पिरिकल मेथड, ठीक है, वो एक एग्जैक्ट मेथड नहीं है, दैट इज ए एम्पिरिकल मेथड, ठीक है। सो द स्लेटर रूल for calculating the effective nuclear charge are empirical, ठीक है। तो ये उसकी एक हमारे पास जो है
डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास Z इफेक्टिव एग्जैक्टली नहीं आएगा, तो इसलिए जो ये वैल्यू रहेगी वो भी वेरी करेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट रेडियाई। जिसका कोवेलेंट रेडियस नहीं पता उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाल सकते, और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने निकाल लिया, ठीक है, वो हमारे पास इंपीरिकल वैल्यू आएगी, कंपैरेटिव वैल्यू आएगी, तो उसके कंपैरिजन में हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी डिफरेंट आएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैंने जैसे पहले बताया कि किसी भी एटम की एक फिक्स क्वांटिटी नहीं रहेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स बोथ इन द आइसोलेटेड एज वेल एज इन द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वेरी करती है फ्रॉम वन बॉन्डिंग स्टेट टू दी अनदर बॉन्डिंग स्टेट विद द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, अभी कोई एक एलिमेंट है जिसमें उसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो यहाँ पे +1 है, दूसरे में क्या है +2 है, फिर तीसरे में क्या आ रहा है वो +3 आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमारा जब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इन जनरल ये देखा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन दी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करती है तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कम होते जा रहे हैं और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो टेंडेंसी है न्यूक्लियस की टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, वो इंक्रीज करती है। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं फॉर एनायंस, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई एनायन है, उस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी वो डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सेम वही चीज है, क्योंकि अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो 1 नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ रहा है, मींस यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज तो सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल अट्रैक्ट लेस इलेक्ट्रॉन देन द लेस नेगेटिव चार्ज, मींस या न्यूट्रल एटम से अगर उसको कंपेयर करें, क्योंकि वहां पे रिपल्शन होती है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज और बॉन्डेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें रिपल्शन रहेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होगी उस बॉन्डेड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस की तरफ जो है अट्रैक्शन वो कम करती जाएंगी, ठीक है। सो विद द इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो डिक्रीज करती है। ओके, सेकेंड फैक्टर इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब एक एटम की, एक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो विद डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन वो भी चेंज करती है, ठीक है। सो द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन आल्सो अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। किस तरीके से? जैसे हमने पढ़ा था कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर नियर टुवर्ड द न्यूक्लियस देन द p, d एंड f ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका पेनिट्रेशन जो इफेक्ट होता है, पेनिट्रेशन जो पावर है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी भी एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन के कारण s करैक्टर इंक्रीज होता है तो उस एलिमेंट की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन मीथेन, इन ईथीन एंड इन इथाइन, ठीक है। अब कार्बन जो है मीथेन में दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, और ईथीन में दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इथाइन में दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और अगर 100% करैक्टर है तो s इसमें 1 है तो उसका करैक्टर कितना आ जाएगा, 25%। इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, अगर 100% को हम डिवाइड करते हैं तीनों में तो दैट इज 33% हमारे पास क्या आ जाएगा, s करैक्टर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 ही ऑर्बिटल हैं और दोनों में 50-50 जो है जो उसका करैक्टर रहेगा डिवीजन होगी, तो मींस इसमें s का जो करैक्टर है दैट इज 50%, ठीक है, यहाँ पे 25% है। तो इस वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीथेन में कम होती है, दैट इज फाउंड टू बी 2.48 एंड इन ईथीन इट इज फाउंड टू बी 2.75 एंड इन इथाइन दैट इज 3.29, ठीक है। जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सेम यही केस देखने में मिलता है जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन अगर हमारे पास कहीं पे sp3 है और कहीं पे sp2 है और कहीं पे sp है, ठीक है, तो उस केस में जहां पे नाइट्रोजन का s करैक्टर बढ़ेगा मींस जहां पे उसकी sp हाइब्रिडेशन होगी वहां पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वैल्यू हाई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट।
नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की है मीथेन की। ठीक है, मीथेन में 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है, मींस ये कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। हमने देखा कि मीथेन के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 2.48 इस कार्बन की। ठीक है, अगर हम सेम कोई एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें CHCl3 की बात कर लो, क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो 3 क्लोरीन आ गई, और इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन लगा दूं तो वहां पे अब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की वेरी कर रही है। अब हाइब्रिडेशन शेप्स में सेम है, sp3 हाइब्रिडेशन है, बट फिर भी इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। उसका कारण ये है कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं हमारे पास, ठीक है, इनका भी इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। नाउ दीज सब्स्टिट्यूएंट्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, सो एज ए होल ये एक पूरा ग्रुप जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस बॉन्डेड एटम से। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी मोर टुवर्ड द कार्बन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है 3 फ्लोरीन है। ओके, सो वहां पे क्या हो रहा है, एक तो डायपोल मूवमेंट बढ़ रहा है। तो डायपोल मूवमेंट से क्या हो रहा है हमारे पास इनकी जो है पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, तो कार्बन की जो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव द पीरियोडिक वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अभी आपने वेरिएशन देखनी है अलोंग द पीरियड कैसे वेरी करती है और डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली जो है ये देखी गई है कि दैट इंक्रीजेस ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि मैंने देखा था कि लिथियम से हम फ्लोरीन तक जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है 2.1 से जो हमारी 4.0 तक हो जाती है। ठीक है, वो इंक्रीज करती है। ओके, तो ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती रहती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1.0 से हमारे पास ये 4.0 तक आती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक तो अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। सेकेंडली न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। साइज इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। सो एज रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन द attractive power of the nucleus. ठीक है, so more and more electron will be attracted toward the that particular atom. ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द वेरिएशन डाउन द ग्रुप, तो वहां पे ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जनरली। ठीक है, जनरली यही ट्रेंड देखा गया है। वो क्यों है? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत दूर होते जाते हैं न्यूक्लियस से। सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है तो एटम जो छोटा है तो वहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे भी पड़ रहा है, इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। बट अगर हमारे पास क्या है, अभी शेल इसमें इंक्रीज हो गए तो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ही और दूर हो जाएंगे। ठीक है, वैलेंस शेल यहाँ पे है, इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो पावर है वो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती, और इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो पावर है वो डिक्रीज होती जाती है। जो अट्रैक्टिव पावर है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड देखा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अल्कली मेटल्स जो कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है, ठीक है, तो ये सबसे पहले आते हैं पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट अगर बात करते हैं अलोंग द पीरियड, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स दे हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फ्लोरीन का जो हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट होती है। ओके, और अगर हम पॉलिंग स्केल को अच्छे से ध्यान से देखें, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जो कि राइट साइड पे होती है पीरियोडिक टेबल में, दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो मेटल्स हैं खास करके जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जो लेफ्ट साइड पे होती है, दे हैव द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन जनरल एक अप्रोक्सीमेशन भी ये बनती है कि जो एलिमेंट्स हैं विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज लेस देन 2.0, जिनकी वैल्यू क्या है, लेस देन 2.0 है, ठीक है, सो दे आर
मेटल्स, ठीक है, दे आर मेटल्स, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.0 से ज्यादा है, दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है, दे आर नॉन मेटल्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल में अच्छे से देखोगे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल लिखा होगा, तो वहां पे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.0 है या उससे ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, और जिनकी वैल्यूज क्या है 2.0 से लेस है, दे आर मेटल्स। ओके, और इन जनरल मैं फिर से बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है मूविंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम अप टू बॉटम। ओके, so this is all about the electronegativity.